नमस्कार, मैं हूं अमित भारद्वाज और आप देख रहे हैं दिल्ली तक। दिल्ली में जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट में उछाल आ रहा है, इसकी वजह से दिल्ली वाले इस वक्त थोड़े बेचैन से थे कि आखिरकार दिल्ली में अब आगे क्या होने वाला है। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में पहले नाइट कर्फ्यू लगाया गया, फिर येलो ग्रेड कोविड के ग्रैप के तहत येलो ग्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए और आज दिल्ली की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग थी। उस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। हम उन तमाम फैसलों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अगर हम लेटेस्ट आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में राष्ट्रीय राजधानी में 5500 के करीब कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। साथ ही जो पॉजिटिविटी रेट है वो 8% से भी ज्यादा हो गया है, यानी कि दिल्ली में कोरोना की वजह से खतरे की घंटी अब बजने लगी है। साथ ही ये बात कही जा रही है कि दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के मामलों में लगातार उफान आ रहा है, इसके पीछे असल में ओमाइक्रॉन वेरिएंट का हाथ है। कल दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि दिल्ली में ज्यादातर मामले 80% से भी ज्यादा मामले जो आ रहे हैं वो असल में ओमाइक्रॉन वेरिएंट की वजह से आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं आखिरकार इस उछाल की वजह से डीडीएमए की मीटिंग में क्या तय हुआ। आपको पता ही होगा कि अब दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। आखिरकार क्या है वीकेंड कर्फ्यू, किस तरह से मूवमेंट होगा, ये तमाम सवाल आपके जहन में होंगे, तो उसका जवाब मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पिछले दिनों दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया था। 10 बजे से रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक तमाम गैर जरूरी मूवमेंट जो है उस पर पाबंदी है। अब इसी में आप थोड़ा और एडिशन कर लीजिए। शुक्रवार को जब दिल्ली में गैर जरूरी मूवमेंट्स 10 बजे रात से बंद होंगे तो अगली सुबह शनिवार को भी ये पाबंदी जारी रहेगी, यानी कि शुक्रवार 10 बजे रात से पाबंदियां शुरू होंगी। शनिवार को वीकेंड कर्फ्यू का पहला दिन होगा, रविवार को वीकेंड कर्फ्यू का दूसरा दिन होगा और फिर सोमवार को 5 बजे सुबह से ही आप दिल्ली में घूम फिर सकते हैं, अपने काम पे जा सकते हैं। ये तमाम जो है गैर जरूरी मूवमेंट्स शुक्रवार की रात से लेकर सोमवार के 5 बजे सुबह तक बंद रहेंगे। अब गैर जरूरी मूवमेंट्स की बात तो हमने कर ली, इसमें जो एसेंशियल सर्विसेज में लोग काम करने वाले हैं, चाहे वो पुलिस कर्मचारी हों, हेल्थ वर्कर्स हों, सैनिटेशन वर्कर्स हों, या वो तमाम सरकारी अधिकारी जो एसेंशियल सर्विसेज के डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, उनको फिर इसमें एक्सेप्शन लिस्ट में डाला गया। ये ठीक उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से पहले देश में लॉकडाउन लगा था और लॉकडाउन में जिन लोगों को छूट मिली हुई थी वो छूट दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान जारी रहेगी। केमिस्ट शॉप हो, चाहे राशन की दुकान हो, वो तमाम जो गैर जरूरी सामान के जितने भी आउटलेट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, दुकानें हैं, वो खुली रहेंगी। तो सिचुएशन कमोबेश लॉकडाउन वाली स्थिति जैसे होती थी वही आप मान के चलिए कि वीकेंड कर्फ्यू में भी वही स्थिति होगी। इसके अलावा क्या आदेश है? दूसरा जो सबसे जरूरी आदेश ये है कि अब सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले तमाम कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम मोड में काम करने का आदेश दे दिया गया है। यानी कि अब आपको काम तो करना है लेकिन घर से करेंगे। हाँ, जो लोग एसेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं उनको एक्सेप्शन मिला हुआ है। प्राइवेट कंपनियों में जो लोग काम कर रहे हैं, प्राइवेट दफ्तरों को भी ये बहुत स्पष्ट रूप से आदेश दे दिया गया है कि आप दफ्तर चलाएं लेकिन सिर्फ 50% स्टाफ को ही ऑफिस बुलाएं। ये तमाम कोशिशें इसलिए की जा रही हैं, ये आदेश इसलिए दिए गए हैं क्योंकि पिछले 28 दिसंबर के बाद से दिल्ली में कोरोना के केसेस में लगातार उछाल आए। पॉजिटिविटी रेट 1% से भी कम था 28 दिसंबर को, वो अब बढ़ के 8% से ज्यादा हो गया है। एक हफ्ते के अंदर 8 गुना से ज्यादा इजाफा पॉजिटिविटी रेट में हुआ है और इसी वजह से ये तमाम रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। अब सवाल आखिरी, बिल्कुल इस बातचीत के आखिरी पड़ाव में हम आते हैं। हमने देखा था कि दिल्ली में बस स्टॉप्स पे और दिल्ली के मेट्रो स्टेशंस पे बहुत ज्यादा भीड़ हो रही थी, लोग लंबी कतारें दिख रही थी। वो कतारें इसलिए थी क्योंकि ये आदेश जारी किया गया था कि एक कैपिंग लगा दी गई थी कि इसके ऊपर 50% सिटिंग कैपेसिटी के ऊपर डीटीसी बसों में लोगों को ट्रैवल करने की परमिशन नहीं थी। स्थिति इसकी वजह से खराब हो रही थी। इस बार आज की डीडीएमए की बैठक में तय किया गया है कि दिल्ली मेट्रो और दिल्ली की डीटीसी बसें अपने फुल कैपेसिटी से चलेंगी। हालांकि सिर्फ उन्हीं पैसेंजर्स को इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चढ़ने की परमिशन होगी जो मास्क लगा के ट्रैवल कर रहे हैं। यानी कि अगर आप दिल्ली में घूम रहे हैं
सड़कों पे हैं या आपको बसों में जाना है या मेट्रो की सवारी करनी है तो मास्क जरूरी है। और मास्क तो वैसे भी जरूरी है क्योंकि ओमाइक्रॉन का जो खतरा है वो लगातार दिल्ली में बढ़ता जा रहा है और अब बेस्ट पॉसिबल जो सुरक्षा है वो असल में सैनिटाइजर और मास्क के साथ ही है। आखिरी बातचीत में हम इस बात को एड्रेस कर लेते हैं कि लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे क्योंकि दिल्ली में पहले से नाइट कर्फ्यू है और येलो ग्रेड के रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो क्या रेड अलर्ट जारी कर दिया जाएगा। और ये सवाल इसलिए उठ रहे थे क्योंकि 5% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में हो गया है। लेकिन आज की डीडीएमए की बैठक में जहां अनिल बैजल थे, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, और तमाम बड़े मंत्री, मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, ये सब लोग थे उस बैठक में। उसमें इस बात पे चर्चा हुई जरूर कि आखिरकार किस ग्रेड के तहत रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं। लेकिन क्योंकि ये बात कही जा रही है क्योंकि दिल्ली में इस वक्त कोरोना के केसेस में इजाफे के बाद भी दिल्ली में हॉस्पिटलाइजेशन का जो दर है वो बेहद कम है। 8000 से ज्यादा बेड्स इस वक्त खाली हैं जो कोविड-19 के लिए आइडेंटिफाई किया गया है। तो इन तमाम फैक्ट्स को कंसिडर करते हुए, इन तमाम फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए ये तय किया गया कि नाइट कर्फ्यू के साथ साथ अब वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाए और सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम मोड में शिफ्ट किया जाए। प्राइवेट संस्थानों को, ऑफिसेस को कहा जाए कि वो 50% सपोर्ट स्टाफ के साथ ही ऑपरेट करे कि भाई आप मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करते रहिए। यानी कि आने वाले दिनों में, और हेल्थ एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार और बढ़ोतरी होगी, लेकिन अगर आप मास्क लगाते हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सुरक्षा कवच मजबूत होता रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बेसिक्स आपको पता ही है, अगर आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन दबा दीजिए और आप अपने दोस्तों को, परिवार वालों को दिल्ली तक के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। वीडियो जर्नलिस्ट जिया के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली तक।